हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी के बीच विक्की में। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस के मोस्ट 100+ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यू होंगे ये आपकी आने वाली आगामी परीक्षा जैसे JOIT, HP पटवारी सभी एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लेके आऊँ। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट। ऑप्शन ए डाटाबेस, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट्स या ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन। इसमें क्या कहा गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है ये आपका डॉक्यूमेंट को बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन ए MS एक्सेल, ऑप्शन बी MS वर्ड, ऑप्शन सी MS पावर पॉइंट या ऑप्शन डी MS एक्सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी MS वर्ड। इसमें ये पूछा गया है कि इसमें से आपका वर्ड प्रोसेसर कौन सा है। तो इसमें से आपका MS वर्ड जो है वो आपका वर्ड प्रोसेसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2007 एंड लेटर इज। ऑप्शन ए डॉट डॉक, ऑप्शन बी डॉट टेक्स्ट, ऑप्शन सी डॉट डॉक्स या ऑप्शन डी डॉट एक्सएलएस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी डॉट डॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की शॉर्टकट की फॉर सेव। तो सेव करने की शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+S जो है ये आपका सेव करने की शॉर्टकट की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए Ctrl+S। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्टकट की फॉर कॉपी। तो कॉपी करने की शॉर्टकट की जो है वो आपकी Ctrl+C है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी Ctrl+C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Ctrl+B इज यूज फॉर। Ctrl+B किसके लिए यूज की जाती है। तो Ctrl+B जो है ये आपका पेस्ट करने के लिए उपयोग में की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Ctrl+Z इज यूज फॉर। Ctrl+Z किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आपका अंडू के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Ctrl+Y इज यूज फॉर। Ctrl+Y शॉर्टकट की किसके लिए उपयोग की जाती है। तो ये रीडू के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की Ctrl+A इज यूज फॉर। Ctrl+A शॉर्टकट की किसके लिए उपयोग की जाती है। तो ये की जाती है आपकी सिलेक्ट ऑल के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Ctrl+P इज यूज फॉर। Ctrl+P शॉर्टकट की किसके लिए उपयोग की जाती है। तो ये आपके प्रिंट के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच मेनू कंटेन्स फॉन्ट साइज। ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी होम, ऑप्शन सी रिव्यू या ऑप्शन डी व्यू। इसमें यह पूछा गया है कि जो आपका फॉन्ट साइज ऑप्शन जो होता है वो किस मेनू में होता है। तो ये होता है आपका होम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्ड शॉर्टकट की। तो Ctrl+B जो है ये आपका बोल्ड शॉर्टकट की हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए Ctrl+B। जो आपका आंसर ए जो दिख रहा है ये भी आपका बोल्ड किया गया है। तो मतलब Ctrl+B जो है ये आपका बोल्ड करने की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाइट शॉर्टकट की। इलाइट शॉर्टकट
की कौन सी हो जाएगी, तो Ctrl+I जो है ये आपकी इटैलिक शॉर्टकट की हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। अंडरलाइन शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी, तो Ctrl+U जो है ये आपकी अंडरलाइन शॉर्टकट की हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अलाइनमेंट ऑप्शन आर फाउंड इन। तो अलाइनमेंट ऑप्शन कहाँ पर फाउंड किए जाता है, मतलब ढूंढा जाता है, तो ये आपका ऑप्शन सी होम टैब में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी होम टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेफ्ट अलाइनमेंट शॉर्टकट। तो लेफ्ट अलाइनमेंट किस शॉर्टकट से की जाता है, तो ये की जाता है आपका Ctrl+L। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए Ctrl+L। और राइट अलाइनमेंट करना हो तो Ctrl+R से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अलाइनमेंट शॉर्टकट। तो ये हो जाएगा Ctrl+R। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंटर अलाइनमेंट शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास ऑप्शन सी Ctrl+E। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस्टिफाई शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी, तो Ctrl+ जो है जे जो है ये आपकी जस्टिफाई शॉर्टकट की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए Ctrl+J। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक शॉर्टकट की कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास F7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी F7। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए और बढ़िया कंटेंट लेके आऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसर्ट टैब टेबल ऑप्शन इज इन। जो आपका इंसर्ट टेबल ऑप्शन जो होता है वो किस टैब में होता है। ऑप्शन है इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी रिव्यू टैब, ऑप्शन सी व्यू टैब या ऑप्शन डी होम टैब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए इंसर्ट टैब। जो आपका इंसर्ट टेबल ऑप्शन जो होता है ये आपका इंसर्ट टैब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेडर एंड फूटर ऑप्शन इज इन। जो आपका हेडर एंड फूटर ऑप्शन जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो ये आपका इंसर्ट में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन इज इन। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन कहाँ पर होता है, तो ये आपका लेआउट में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर टाइप ऑफ। ऑप्शन ए मार्जिन, ऑप्शन बी ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी फॉन्ट या ऑप्शन डी स्टाइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल मर्ज इज यूज फॉर। मेल मर्ज किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका सेंडिंग लेटर टू मल्टीपल रेसिपिएंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फीचर अलो यू टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम प्री डिफाइंड लेआउट एंड फॉर्मेटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन MS वर्ड स्टाइल इज ए कलेक्शन ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि विच की इज यूज्ड टू रिपीट द लास्ट एक्शन इन MS वर्ड। तो ये हो जाएगा आपके पास F4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच फीचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड रिपीटेटिव टास्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी मैक्रो। नेक्स्ट है वेयर कैन यू मैनेज रिकॉर्ड मैक्रोज। तो ये होता है ये आपका डेवलपर टैब पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी डेवलपर टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज करने का क्या पर्पस होता है, तो ये होता है आपका मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंट एडिटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑप्शन इज यूज्ड टू कंपेयर टू डॉक्यूमेंट। तो दो डॉक्यूमेंट को कहाँ पर कंपेयर किया जाता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन सी कंपेयर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है बट डज द रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग फीचर डू, तो ये होता है आपका ऑप्शन बी लिमिट्स फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग राइट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच व्यू शोज द डॉक्यूमेंट एज इट विल अपेयर व्हेन प्रिंटेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेन मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट कंटेंस, तो ये होता है आपका ऑप्शन सी स्टैंडर्ड टेक्स्ट एंड मर्ज फील्ड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी हेडिंग स्टाइल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन ब्रेक, तो सेक्शन ब्रेक कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपका डिवाइड डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शन विद डिफरेंट फॉर्मेटिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट ए सिटेंशन इन वर्ड, तो ये होता है आपका रेफरेंस टैब पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट डज वाटर मार्क इंडिकेट इन ए डॉक्यूमेंट, तो ये होता है बैकग्राउंड टेक्स्ट और इमेज बिहाइंड कंटेंट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, जो मैंने यहाँ पर लिखा है @HPG के विद विकी, तो यही आपका बैकग्राउंड पे जैसे इमेज चल रही होगी और इसके पीछे जो लगा होगा उसे हम क्या कहते हैं, वाटर मार्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वाटर मार्क इंडिकेट्स इन ए डॉक्यूमेंट, तो ये होता है बैकग्राउंड टेक्स्ट और इमेज बिहाइंड कंटेंट। नेक्स्ट है विच फीचर प्रोटेक्ट ए डॉक्यूमेंट विद ए पासवर्ड, तो डॉक्यूमेंट को किस पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन ए इनक्रिप्ट एंड विद पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन एन एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट, तो ये होता है आपका ऑप्शन Ctrl+O, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच टाइप कंटेंट्स द वर्ड काउंट ऑप्शन, तो ये होता है आपका ऑप्शन सी रिव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन MS वर्ड, तो ये होता है आपका ऑप्शन बी पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फीचर अलाउ यू टू इंसर्ट पेज नंबर इन ए डॉक्यूमेंट, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी लेआउट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक, Ctrl+H इज ए शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी इसका हो जाएगा Ctrl+K, जो हो जाएगी ये हो जाएगी शॉर्टकट की ऑफ हाइपरलिंक। नेक्स्ट है कि विच फीचर अलाउज यू टू चेंज द मर्ज ऑफ ए डॉक्यूमेंट, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी लेआउट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉर्मेट पेंटर टूल, तो फॉर्मेट पेंटर टूल कहाँ पर होता है, तो टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट है विच व्यू इज बेस्ट फॉर रीडिंग ए डॉक्यूमेंट ऑन स्क्रीन, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी रीड मोड। नेक्स्ट है विच की इज यूज्ड टू रिफ्रेश सिलेक्टेड फील्ड इन MS वर्ड, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी F9। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट सिंबल लाइक CR और इन ए डॉक्यूमेंट, तो ये कहाँ से होता है, ये आपका इंसर्ट टैब पे होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट ए फॉर्मूला इन MS Excel, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी =। नेक्स्ट है द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड, तो ये कहलाएगा आपके पास ऑप्शन बी सेल। नेक्स्ट है दोबारा से फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि विच सिंबल इज यूज्ड टू स्टार्ट ए फॉर्मूला इन MS वर्ड, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी =। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड, तो ये हो जाएगा आपके पास सेल। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2007 एंड लेटर, तो सबसे पहले आपको फाइल एक्सटेंशन MS वर्ड पूछी गई थी और यहाँ पर एक्सेल की पूछी है, तो ये हो जाएगी आपके पास ऑप्शन बी .xlx,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सिलेक्टेड सेल, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी एवरेज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द सम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज फंक्शन डू, तो ये होता है एड्स नंबर। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी Ctrl+1। नेक्स्ट है विच चार्ट टाइप इज मोस्ट सुटेबल टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी लाइन चार्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी $A$1। नेक्स्ट है विच फंक्शन रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू इन ए रेंज, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी लार्ज ऑप्शन ए मैक्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच फंक्शन रिटर्न्स द हाईएस्ट वैल्यू इन ए रेंज, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए मैक्सिमम। नेक्स्ट है विच की इज यूज टू एडिट द एक्टिव सेल, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी F2। नेक्स्ट है द काउंट फंक्शन काउंट, तो काउंट फंक्शन किसको काउंट करता है, तो ये करता है न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच फंक्शन काउंट्स नॉन एम्प्टी सेल, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी काउंटा। नेक्स्ट है आपके पास की द इफ फंक्शन इज यूज फॉर, इफ फंक्शन किसके लिए यूज होता है, तो ये होता है लॉजिकल टेस्टिंग के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों विच ऑपरेशन रिप्रेजेंट नॉट इक्वल इन ए एक्सेल, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी ब्रैकेट। नेक्स्ट है विच फीचर रिमूव डुप्लीकेट एंट्रीज फ्रॉम ए डाटा सेट, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी रिमूव डुप्लीकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच फंक्शन इज यूज टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल, तो ये हो जाएगा आपके पास बोथ बी एंड सी मतलब काउंट और टेक्स्ट ज्वाइन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट, वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज की जाती है, तो ये की जाती है आपकी Shift+F12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोलक कप फंक्शन इज यूज, तो ये होता है आपका सर्च वर्टिकली इन ए टेबल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट अप विच फीचर रिस्ट्रिक्शन डाटा एंट्री टू स्पेसिफिक वैल्यूज, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी डाटा वैलिडेशन। नेक्स्ट है कि पाइवोट टेबल टू मेन यूज फॉर कहाँ पर यूज मेनली कहाँ पर यूज होता है, तो ये होता है आपके डाटा समराइज एंड एनालिसिस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला इफ, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी यस। नेक्स्ट है विच फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द पोजीशन ऑफ ए वैल्यू इन ए रेंज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी मैच। नेक्स्ट है व्हाट डज द फॉर्मूला इंडेक्स A1 A53, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैल्यू ऑफ सेल A3। नेक्स्ट है विच फंक्शन इज यूज टू काउंट सेल डैट मीट ए स्पेसिफिक कैंडिडेट, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी काउंट इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द राउंड 45.678.2, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन भी 45.68। नेक्स्ट है इन एक्सेल विच फंक्शन रिटर्न्स द करंट डाटा डेट, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी टुडे। विच डज द सिंबल डॉलर इन ए फॉर्मूला इंडिकेट, तो ये होता है आपका ऑप्शन बी एब्सोल्यूट रेफरेंस। नेक्स्ट है विच फीचर अलाउज यू टू समराइज लार्ज डाटा सेट डायनामिकली, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी पाइवोट टेबल्स। नेक्स्ट है व्हाट विल लर्न
एक्सेल रिटर्न, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट है विच फंक्शन इज यूज टू लुक अप ए वैल्यू हॉरिजेंटली इन ए टेबल, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी। क्वेश्चन है कि विच फीचर इन MS वर्ड टू यूज वो क्रिएट पर्सनलाइज लेटर फॉर मल्टीपल रिसिप्शन, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी मेल मर्ज। नेक्स्ट है इन एक्सेल विच फंक्शन इज यूज टू ऐड नंबर बेस्ड ऑन ए कंडीशन, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी सम इफ। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इंसर्ट ए पेज ब्रेक इन MS वर्ड, तो ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस एंटर। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ अपर एक्सेल इन एक्सेल, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी एक्सेल। नेक्स्ट है इन MS वर्ड विच टैब कंटेन्स द ट्रैक चेंज ऑप्शन, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी रिव्यू। नेक्स्ट है विच एक्सेल फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए रेंज, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी मिनिमाइज। नेक्स्ट है इन MS वर्ड विच फीचर अलो यू टू रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है व्हाट डज द फॉर्मूला काउंट ब्लैंक A1 A10 डू इन एक्सेल, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी काउंट ब्लैंक सेल्स। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज यूज टू फाइंड टेक्स्ट इन MS वर्ड, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस F। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेफ्ट रिटर्न्स इन एक्सेल, ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए कॉम। नेक्स्ट है इन MS वर्ड विच व्यू डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट एज ए वेब पेज, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी वेब लेआउट। नेक्स्ट है विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी बोथ 3 एंड। इन MS वर्ड स्टाइल आई मेनली यूज टू, तो ये हो जाएगा अप्लाई कंसिस्टेंस फॉर्मेटिंग। वीडियो के अंत में यही कहूँगी कि अगर ये वीडियो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद जय हिमाचल।